56 तक क्वेश्चन तक हमने किया था। उसके बाद अब ये जीएस से आते हैं सेक्शन में 64 से। शिकागो धर्म सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ हुआ था? ये हुआ तो था अमेरिका में, और हुआ कब था? तो ये हुआ था 1893 में। ठीक है, विवेकानंद जी गए थे। 5 जनवरी को भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी डिजाइन एफ.ए.वी. अमूल और अक्षय लॉन्च किए गए थे? शिपयार्ड का नाम पूछा हुआ है, तो ये आपकी शिपयार्ड है इसमें, गार्डन रिच वाली। ठीक, डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो ये है आपका मानव भूगोल से क्वेश्चन। तीसरे चरण में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, माँ बेटी। 68 नंबर में आते हैं, देश के पर्यावरण संरक्षण और सुधार वनों वन्यजीवों की सुरक्षा किस अधिनियम के, मतलब ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आपका होगा जो है 48 का। ये बाद में जोड़ा गया था, जब आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़े गए थे। ठीक है, 69वां, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में किसको एक खिताब दिया गया? खिताब तो आपसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। विक्टर एक्सेस लेन। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन अच्छा है। अनुशीलन समिति, ये इतिहास से क्वेश्चन है। फिर ये मैथ का है, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो अभी तक तो शायद नहीं किया गया है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? सब कोई जानता है, अरब सागर है। ठीक है, आसियान का प्रीमियर खाद्य और पेय व्यापार 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। एसिड को किस पदार्थ के साथ बर्तनों में संग्रहित, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसको ग्लास और सिमेरिक के साथ किया जाता है। ठीक है, भारत संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया? मोतीलाल नेहरू। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? भारत के विभाजन को स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर आपका होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आज़ाद भारत के बाद में यही गवर्नर जनरल थे। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद 1979 है, भारत पाकिस्तान 1960 संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस संधि का नाम क्या था? सिंधु जल समझौता। बार बार आता है भी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आया हुआ था कि हम नहीं मानेंगे, जल रोक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा ये सब मैथ के क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है हाल बेहाल। हवा में कौन सी गैस अम्लीय पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बना देती है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी से बन जाएगा ये। ठीक है, CO3 है, यहाँ CO2 है। ऐसे भी तुक्का मार सकते हैं, O2 में नहीं जाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नदी, ये तो पढ़ते ही हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी होगी, ये देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन में गलती किया है, नाइल दे दिया है, तो हमको लगे कि अमेजन नहीं है, नील नदी है। ठीक है, ये क्या है? नील, हिंदी में इसको कहते हैं नील। अभी राकेश से छोटा है। ये क्वेश्चन है रीजनिंग का। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात के माध्यम को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। इससे क्वेश्चन हो जाते हैं ये, तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक। दिसंबर 2024 में SAFE एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट किसने जारी किया था? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसने जारी किया था। निम्न भूजल भंडारण किस प्रकार की चट्टान संरचना से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है चूना पत्थर चट्टान संरचनाओं से। ठीक है, फिर आ गया पाई चार्ट। नेट वाले इसको देख लेंगे, क्योंकि पाई चार्ट नेट में बहुत पूछता है, 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ से फिर अनुच्छेद
आपातकाल में कौन सा लागू होता है? तो लागू तो ये दोनों होते हैं 358 359, लेकिन दोनों में जो लागू होता है वो लागू होता है 359। ठीक है, फिर इसमें एक बार पढ़ लीजिए कि राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन की आवश्यकता किस पर पड़ती है, 359 पर कि 358 पर। ऐसे क्वेश्चन अगली बार पूछ सकता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। राज्यसभा के पदाध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी कल वाले मैंने सेशन में, अपने करंट वाले सेशन में करवाया था, जब उपराष्ट्रपति ने जब इस्तीफा दिया था तो मैंने बताया था राज्यसभा का वही पदाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो कल का जो पहला क्वेश्चन था उसको आप देखिएगा, यही वाला क्वेश्चन था उपराष्ट्रपति वाला करंट का। ऊँट अपने किस पर वसा को जमा करता है? ऊँट अपने कुबड़ में। हम्प माने होता है कुबड़। थोड़ा सा इंग्लिश को भी देखते रहिएगा क्योंकि साला पूछता है। गुड़हल के पौधे का फूल का क्या नाम है, मतलब कैसा होता है, नाम क्या है? उभयलिंगी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, सब क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसमें जितने भी आपके जीएस संबंधित क्वेश्चन हो रहे थे तो मैंने करवा दिए, क्योंकि यही जीएस बाद में, इसी को बाद में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं, और यही बाद में आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, कल जो मैंने आपको करंट के क्वेश्चन करवाए थे, लगभग 20 से 25 करवाए थे, उसमें से 2 डायरेक्ट फंस गए। एक था ब्रिक्स वाला, कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश, मैंने कहा था कि 5 नए देश शामिल हुए, देख लीजिएगा। और ये उपराष्ट्रपति ने जो इस्तीफा दिया, ये तो 2 क्वेश्चन फंस गए। इतना ही बहुत है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, थोड़ा सपोर्ट ज़रूरी है। ठीक है।